अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर्स पता होने चाहिए। तो उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है और इंट्रोडक्शन टू सेट्स एंड फंक्शंस उसका टाइटल है। आपको आई बटन में जो उसका लिंक मिल जाएगा और उसका लिंक आई बटन में अभी आ भी रहा होगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। आपकी जो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स और इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बन जाएंगे। उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक दफ़ा समझा देता हूँ कि हमारे पास इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे पास n से शो होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास n से शो होते हैं और ये हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलते ही रहते हैं, ठीक है। होल नंबर्स हमारे पास w से शो होते हैं और ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास चलते रहते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास ओ से शो होते हैं, मतलब ये इनकी नोटेशन है, एन डब्ल्यू ओ। ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं समझा चुका हूँ, आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और नोटेशन क्या होती है। तो ये एन डब्ल्यू ओ, ये जो सारे अल्फ़ाबेट हैं, ये नोटेशंस कहलाते हैं। तो ऑड नंबर्स हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9, यानी कि वो नंबर जो कि हमारे पास 2 से डिविजिबल नहीं होते। उसके बाद आपके पास आ गया इवन नंबर। इवन नंबर्स को ई से शो करते हैं, यानी उसकी नोटेशन ई होती है हमारे पास, और ये होते हैं आपके पास 0 2 4 6 8 10। अच्छा, ज़ीरो हमारे पास इवन नंबर्स में क्यों आते हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास शो होते हैं जेड से और ये हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये फिर चलते रहते हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये बहुत डिटेल टॉपिक है और ये यहाँ पर समझाना जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको ये बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ उस वीडियो में। तो जाएँ, रैशनल इरेशनल नंबर की आपको वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी और रैशनल इरेशनल की स्पेशली मैं एक अलग से वीडियो भी बना के अपलोड कर दूँगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहली टाइप आती है नल सेट। नल से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि जो है क्या कहते हैं, उसमें कोई एलिमेंट या कोई वैल्यूज़ नहीं होती। तो नल सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसमें कोई भी वैल्यूज़ और कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी कि वो कोई भी एलिमेंट या कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता। नल सेट को हम इससे, यानी ये ओ बनाते हैं और ओ बनाने के बाद इसके ऊपर एक डैश डाल देते हैं, या फिर हमारे पास नल सेट को हम इस तरह शो करते हैं कि हमारे पास सेट होगा और वो खाली होगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। नल सेट को हम इस तरह शो करते हैं। उसके बाद जो सेट की सेकंड टाइप होती है हमारे पास, सेट की सेकंड टाइप होती है हमारे पास फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट हमारे पास कौन से सेट होते हैं? फाइनाइट सेट हमारे पास होते हैं वो सेट जिसमें काउंटेबल और डिफाइनेट नंबर्स होते हैं, यानी कि हम उसमें नंबर्स को काउंट कर सकते हैं और उसमें हम नंबर्स को गिन सकते हैं और उसमें एक महदूद नंबर में होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर्स हो, ठीक है। स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं, ये स्पेसिफिक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इन्होंने बताया हुआ है लेस देन 10, यानी कि लेस देन 10 से नीचे के जितने भी नंबर होंगे तो वो काउंटेबल होंगे, क्योंकि वरना तो नेचुरल नंबर इतने हैं आप काउंट भी नहीं कर सकते। तो लेस देन 10 हमारे पास कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइनाइट हुआ, इनफाइनाइट नहीं हुआ, फाइनाइट हुआ, क्योंकि इसमें क्लियर और लिमिटेड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। जो सेट के तमाम ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको एलिमेंट्स कहा जाता है, तो इसमें हम गिन सकते हैं, हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक सेट है A = 2 4 6 8 10, ये सेट A है, ठीक है, इसको हमने सेट A का नाम दे दिया। ये सेट हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर्स कंटेन कर रहा है लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, लेस देन या फिर इक्वल टू 10 हमारे पास ये कंटेन कर रहा है हमारे ये सेट। तो ये हमारे पास फाइनाइट हुआ, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक और काउंटेबल नंबर हैं और इसमें इस केस में हमारे पास 5 नंबर्स हैं, ठीक है, 5 नंबर्स हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ, ओके। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ सेट की, जो कि है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। अच्छा, इनफाइनाइट सेट हमारे पास वो सेट होते हैं जिसमें कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं गोज़ ऑन फॉर एवर, यानी कि इनफाइनाइट सेट में कहानी हमारी फॉर एवर चलती ही रहती है।
मतलब ये कि आप उसमें अपने नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, उसमें एंड पॉइंट कोई नहीं होता। जैसे कि फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट में जो है क्या कहते हैं, एक एंड पॉइंट होता है, उसमें आप नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर्स काउंटेबल होते हैं। मगर यहाँ पर इनफाइनाइट सेट में एंडलेस काउंट ऑफ नंबर्स होते हैं, यानी कि नंबर्स को आप काउंट कर ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल है नेचुरल सेट्स की, नेचुरल सेट में यहाँ पर आगे डॉट 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 बने हुए हैं, इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये सेट कहाँ तक जा रहा है। इट्स मीन कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसमें काउंट करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे और कोई भी इसमें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आएगा नहीं, यानी कि कहीं पर भी जाके ये सेट एंड नहीं होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई किसकी, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट, ठीक है। 4 टाइप है सबसेट। सबसेट हमारे पास क्या होते हैं, सबसेट हमारे पास होता है अ सबसेट इज़ अ सेट फॉर्म टेकिंग सम और ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम अनदर सेट, यानी कि हम किसी और सेट से एक दूसरा सेट बनाए, मतलब कहते हैं ना कि सब इंस्पेक्टर, मतलब एक से दूसरा, और वो उससे एसोसिएट होता है उसमें। जैसे मिसाल के तौर पे एक सेट है आपके पास, एक सेट में आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं, उन 10 में से आपने एक सेट बना दिया उन 5 का, तो वो 5 वाला सेट जो होगा वो किसका सबसेट होगा, 10 का सबसेट होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है 1 2 3 4 5, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि A is a subset of B because all elements of A 1 2 3 4 are also elements of B, यानी कि हमारे पास जो A है वो सबसेट है किसका, B का। वो B का सबसेट क्यों है, क्योंकि A में तमाम वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे पास B में हैं, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी सेट की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सेट की पावर सेट, ठीक है। पावर सेट हमारे पास क्या होते हैं, पावर सेट हमारे पास वो सेट होते हैं जिसमें जो है तमाम पॉसिबल सबसेट्स पाए जाते हों। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास एक सेट है 1 2, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि आप मुझे 1 2 के पावर सेट बना के दिखाएं, तो आप ये देखेंगे कि 1 2 ये 2 एलिमेंट्स कितने फर्दर इंडिविजुअल सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1 2 हमारे पास कितने फर्दर इंडिविजुअल सबसेट बना सकते हैं। तो एक आपके पास सबसेट है, एक आपके पास सेट है 1 और 2 का, तो अब हमें ये देखना है कि ये कितने सबसेट बना सकते हैं। इसमें है 2 एलिमेंट्स, तो 2 एलिमेंट्स कितने फर्दर मज़ीद सबसेट बना सकते हैं। तो एक हमारे पास नल सेट बनेगा, ये पावर सेट में बनता है लाजमी, क्योंकि नल सेट हमारे पास कोई भी उसमें नहीं होगा। उसके बाद 1 को हमने एक दफ़ा अलहदा करके लिख दिया, 2 को हमने एक मरतबा अलहदा करके लिख दिया, और उसके बाद 1 2 को हमने अलहदा करके लिख दिया। इट्स मीन कि एक सेट आपके पास अगर 1 2 है और आपसे बोला जाए कि इसके पावर सेट्स बना के दिखाएं कि कितने इसके इंडिविजुअल सबसेट्स बनते हैं, तो इसके कितने सेट्स बनेंगे, 4 सेट बनेंगे। एक नल सेट बनेगा, एक आपके पास 1 आ जाएगा अकेला, एक आपके पास 2 आ जाएगा अकेला, और एक आपके पास 1 और 2 आ जाएगा। यानी कि पावर सेट ऑफ 1 2 आपके पास क्या होगा, नल सेट 1 2 और सेट ऑफ 1 और 2। तो सो पावर सेट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स का नाम होता है बेसिकली ओरिजिनल सेट्स, यानी कि आपके पास ये ओरिजिनल सेट है, इसमें जितने भी ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स आ सकते हैं वो उसमें हम लिखेंगे। इसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूड होता है और इसमें जो सेट होता है वो इटसेल्फ भी इंक्लूड होता है, यानी कि आप जब भी पावर सेट से जो है कोई सबसेट्स बना रहे होंगे इंडिविजुअली, तो उसमें आप वो वाला सेट भी इंक्लूड करेंगे जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, और आप उसमें नल सेट भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कुछ पावर सेट के बारे में था और ये सेट्स की टाइप्स थी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, अपनी क्लास के नेम के साथ हमें व्हाट्सएप करें, और अपने नेम के साथ अपनी क्लास के साथ इंशाल्लाह आपको जल्द अज़ जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फ्री में बहुत अनलिमिटेड स्टफ़ मिलेगा स्टडी से रिलेटेड। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।